चिराग पासवान तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, वो कहते हैं कि महागठबंधन के टच में है। इन्होंने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये अंदर अंदर बीजेपी से नफरत बहुत करते हैं, वो दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन असली रावण एक तरफ हनुमान, दूसरी तरफ रावण। कि अगर चाचा जी से बदला लेना है तो विलय करके ही लेना होगा, नहीं तो बीजेपी के साथ आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मिनिस्टर उनको भाई एक लड़ाई है, बदले की आग में वो अपना पार्टी को खत्म करके वो सीट ले रहे, विलय के बदले सीट। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। विगत 3 दिनों से ये चर्चा खूब हो रही है कि चिराग पासवान किस तरफ जाएंगे। ये सारी चर्चा प्रदेश अध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई। राजू तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें पत्रकारों को मिक्स सिग्नल्स मिले। ऐसा लगा कि नीतीश कुमार से तो परहेज है, लेकिन चिराग तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। भाजपा को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, लेकिन अगर चीज़ें सही ढंग से, शर्तें अगर सही तरीके से मानी नहीं जाती हैं तो चिराग किसी और गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। क्योंकि बिहार में फिलहाल 2 गठबंधन ही हैं, तो चिराग पासवान किस तरफ जाएंगे ये अंदाज़ा और कयास ही लगाया जा सकता है। इसी संशय को क्लियर आउट करने के लिए हम लोगों ने राजू तिवारी से बातचीत की। कल आपने देखा होगा पंचनामा पर मैंने राजू तिवारी से बातचीत की। मैंने जानने की कोशिश की कि किस तरफ वो जाएंगे। लबोलबाब उस पूरे इंटरव्यू का यही रहा कि वो भाजपा के साथ बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। एक शर्त जो पशुपति पारस यानी उनके चचा को लेकर जो थी, उस पर भी वो काफ़ी लिबरल नजर आए। उन्होंने कहा कि दीवार तो उधर से खड़ी की गई है, हमने तो कोई दीवार खड़ी की नहीं है। तो अब इन सवालों का और इन संशयों को क्लियर आउट करने के लिए हम पशुपति पारस जी की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवानी मित्रा से बातचीत करेंगे। देवानी जी, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। राजू तिवारी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो दीवार खींची गई है वो तो पशुपति पारस जी ने खींची है, चिराग ने तो कोई दीवार ही नहीं खींची। अच्छा, मैंने 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आप ये कहना चाहते हैं कि जिनको हाथों में खिलाए पिला के बड़ा किया गया, और आज भी जब भी चिराग जी के बारे में बात करते करते वो खुद बोलते हैं कि उनका क्या कहते हैं, शरीर का क्या हाल हो गया, शरीर उनका गल गया, बहुत अच्छा कर सकता था, पता नहीं क्या कर रहा है, बागी हो गया, और वही बोलेंगे कि भाई आप नहीं आओ। हम लोग तो स्वागत कर ही रहे थे एनडीए में आने के लिए, वो खुद नहीं आ रहे हैं, खुद वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। और कितना टाइम लगता है नमन जी, श्री कृष्णापुरी से उठ के फर्स्ट व्हीलर रोड आने में कितना टाइम लगता है, 71 नॉर्थ एवेन्यू से 18 आपके राजेंद्र पथ आने में, मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन लोग कहते हैं ना कि बड़े हैं तो बड़ों का स्वभाव होना चाहिए, माफ कर देना। उन्होंने तो ऑलरेडी माफ किया है, उन्होंने ऑलरेडी माफ किया, उन्होंने इनिशिएटिव क्या लेंगे। यही राजू तिवारी जी बीच में कभी हमारे सांसद जी को फोन करते हैं और मिस्ड कॉल देते रहते हैं। बीच में हमारे मिनिस्टर सर के क्या कहते हैं मोबाइल में 4-5 मिस्ड कॉल इनका भी था। फिर अचानक से जब पोल खुली तो फिर बोले कि गलती से लग गया। अरे भाई, एक बार अब मिस्ड कॉल गलती हो सकता है, 2 गलती हो सकता है, 3 गलती, 5 मिस्ड कॉल एक समय तो गलती नहीं ना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना क्या कहते हैं राजनीतिक जो करियर है वो टटोल रहे हैं, वो भी क्या कहते हैं समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है, ये सही है कि वो सही है। तो इसलिए राजू तिवारी जी के बात को मैं उतना सीरियसली इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि उनके ऊपर भी एक प्रेशर है। प्रेशर क्या है कि उनके पास अभी कोई प्रवक्ता बचा नहीं है, सॉरी टू से। तो अभी डायरेक्टली चिराग जी का ऑर्डर आया कि भाई आप एक प्रदेश के अध्यक्ष हो, आप जाओ और सारे चैनलों में आप क्लियर करो, क्योंकि आप ही ने कहा है कि भाई ना हम इनके साथ है ना हम उनके साथ है। कम से कम आप जाके बताओ कि भाई हम एनडीए के साथ दिल से हैं, दिल से हम एनडीए के साथ, लेकिन दिमाग से हम महागठबंधन के साथ हैं। कहाँ महागठबंधन? आप लोग झूठ मूठ का हवा उड़ाती हैं। हम क्यों? कई दिनों से मैंने देखा है आप लगातार दबाव डालती हैं कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। कल तो प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि नहीं, हमारा रिश्ता पारिवारिक है, राजनीतिक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये कैसा पारिवारिक रिश्ता है जहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीएम जब आपके इफ्तार पार्टी देते वो नहीं जाते, और वहीं पे एक तरफ वो वहाँ पे दंगे की बात करते रामनवमी को लेकर, और उसी दिन वो चले जाते हैं इफ्तार पार्टी में तेजस्वी के वहाँ पे। तो वो अपने ही बातों को खाने का काम कर रहे हैं ना। एक समय वो कभी उनको बोलते हैं खराब है, कभी उनके जाके गले मिलते हैं। हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। भाई राजनीति हम भी अभी देख रहे हैं, फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स चीजों को समझ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को सुन रहे। चिराग जी को भी काफी नजदीकी से मैंने देखा है, लेकिन इस टाइप के डबल फेस राजनीति मैंने आज तक नहीं देखी। और अगर वो कर रहे हैं कि भाई हम कुछ चीजों को हाइड करेंगे और अचानक से क्या कहते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप को एंट्री करने का सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस टाइप से कोई अचानक से कोई चीजें होती है।
देखिए बहुत सारी खबरें, अपुष्ट खबरें मैं पहले बोल आ रही हैं कि हाजीपुर जो सीट है वो चिराग पासवान को भाजपा ने कमिट कर दिया है। वो वहाँ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वहाँ अब पशुपति पारस की एंट्री नहीं होगी। सीटों को लेकर खबर आ रही है कि 4-5 सीटें उनको मिल जाएंगी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपका जो है समीकरण गड़बड़ा देगा भाजपा। देखिए ऑनेस्टली बताना, अभी तक एज सच इस टाइप के मैंने 100% अनअश्योर्ड जो आपने बताया अभी, ये चीज़ें हमारे पास भी आई है कि भाई वो जो है आपके हेलीकॉप्टर वाली जो पार्टी है वो बीजेपी में जाके विलय करेंगे, तब उनको 4 सीटें मिलेंगी, लेकिन वो बीजेपी के तरफ से लड़ेंगे, तो नॉट एज अ एलजेपीआर। चिराग पासवान के 4-5 जो सो कॉल्ड लोग हैं जिनके पास बल पावर सब कुछ है, वो लड़ सकते, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ एनडीए, नॉट एज अ। आप ये दावा कर रही हैं कि उनको विलय की बात कही? डेफिनेटली उनको कही गई है और वो इस विलय के शर्त को मन से माने, लेकिन दिल से नहीं माने। नहीं होता कि माइंड बोल रहा है और क्या दिमाग बोल रहा है ना, तो वो क्योंकि उनको चाहिए भाई कि मैं अगर ये करूंगा तो मेरे को बाद में ये चीजें मिलेंगी। और जैसे कि सब लोग दावा लगाते हैं कि भाई चिराग जी जो है वो मोदी जी के हनुमान है, और आज अगर लोग उनको सुनते भी हैं जस्ट बिकॉज वो अभी भी लोगों को ये दिखा रहे हैं दैट ही लव्स मोदी जी, या फिर वो एनडीए में है, तो एनडीए में है मतलब ये नहीं कि भाई वो एज अ अलायंस है, वो विलय करके भी आएंगे, और अगर उनको उस वक्त 4 सीटें मिलेंगे तो ये चीजें पहले वो क्लियर करें। अगर वो ये चीज क्लियर करेंगे तो मैं अपना अगला स्टेप मैं भी अपना क्लियर यहाँ पे करके जाऊंगी। देवयानी जी, कल राजू तिवारी से जब मैंने बात की तो भाजपा को लेकर काफ़ी अफेक्शनेट लगे। वो पूरे इंटरव्यू के दौरान मैंने महसूस किया कि वो कहीं और जा नहीं रहे हैं। इस ऐसे में कहीं ना कहीं आपके सबसे बड़े नेता जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बयान को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चैलेंज है। वो कहते हैं कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, वो कहते हैं कि महागठबंधन के टच में हैं। इन्होंने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर क्या कहते हैं, इंटरव्यू मैंने भी सुना है और सुनने के बाद ही मैंने फैसला किया है कि सच बोलना अब टाइम आ गया है। ये अंदर अंदर बीजेपी से नफरत बहुत करते हैं, वो दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन असली रावण, एक तरफ हनुमान दूसरी तरफ रावण। डेफिनेटली रावण का किरदार भी यही लोग निभा रहे हैं। और किसी भी तरह, क्योंकि अभी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है एनडीए को सपोर्ट करने के अलावा, क्योंकि शुरू से ही चिराग जी ने ऐसा दिखाया है कि भाई वो एनडीए के साथ है, चाहे वो उप चुनाव हो या फिर कहीं पर भी आप देख लीजिए कि जितना भीड़ जुट रहा है सब भाजपा का भीड़ है। एग्जैक्टली वही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साथ में ये भी है कि भाई ये जो अभी दावा करके गए कि हम लोग तो यहाँ से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने शुरू से दावा किया है कि 40 के 40 सीटों पर एनडीए में हम लोग पूर्ण तरीके से समर्थन देंगे। तो भाई अगर ये एनडीए के पार्ट होके विलय करके डेफिनेटली अगर वो लोग आ रहे हैं तो स्वागत है। और मुझे जितना इंफॉर्मेशन मिला है कि हेलीकॉप्टर वाली पार्टी यानी कि एलजेपीआर 210% दे आर डूइंग विलय, दे आर मर्जिंग, यस दे आर मर्जिंग। दैट इज व्हाई मर्ज के बदले उनको 5 सीट या 6 सीट या 4 सीट उनको मिल रहा है। ये हवा नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सही है, बिना आग का धुआं नहीं है, मर्जर होगा। आप देख लीजिएगा, समय आने दीजिए। ने बहुत ब्लंटली ये बातें कही हैं कि वो अपनी पार्टी का मर्जर तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अरे बाबा ये सब एक बार पार्टी टूट गई यही बहुत है। सबसे बड़ी बात, उनका द्वेष आरएलजेपी से, उनका जो बड़े लड़ाई है वो पारिवारिक है। और कहीं ना कहीं विद टाइम उनको रियलाइजेशन हो गया कि अगर चाचा जी से बदला लेना है तो विलय करके ही लेना होगा, नहीं तो बीजेपी के साथ आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रीजन क्या मैं बता देती हूँ कि समहाउ सबको पता है कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर इज टेकिंग वन स्टैंड कि हम मरते दम तक बीजेपी के साथ रहेंगे, लड़ेंगे, वो जहां जहां पे जो बोलेंगे हम बिना शर्त के। तो इनके लिए तो यहाँ पे लड़ाई खत्म हो जाती है। आप लड़ाई आती है चिराग जी की, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि चिराग ने तो शर्तें रख रखी हैं। एग्जैक्टली। एंड भाई देखिए क्या है ना, यंग ब्लड है, हम लोगों में क्या होता है, ईगो बहुत होता है कि भाई वो क्या बोलेगा, वो क्या, तो उस अहंकार में उन्होंने सोचा भाई अगर मुझे विलय करना पड़ेगा, हम विलय करके ही हम 4 सीट लेंगे और हाजीपुर तो हम लेके ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में अपने आप आई। और उनके साथ जो 1 2 जो 3 4 जो लोग हैं, उनका भी वही है कि भाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे हाँ में हाँ मिलाते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो उनका खेमे में वही चल रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप ब्रेकिंग न्यूज भी डाल सकते हैं कि एलजेपीआर की जो पार्टी है वो बिना किसी मतलब लाग लपट के दे आर डूइंग द मर्जर। क्यों? कि दे वांट टू टेक क्या कहते हैं, एक बदला बोलिए या फिर रिवेंज बोलिए फ्रॉम आवर
मिनिस्टर। उनको भाई एक लड़ाई है, बदले में मतलब बदले की आग में वो अपना पार्टी को खत्म करके वो सीट ले रहे, विलय के बदले सीट, ये आप जान के रखिए। ये मतलब आप एकदम श्योर है, श्योर है। अगर कहीं से भी गलत हो तब मुझे बोलिएगा, और आने वाले समय में यही होगा, आप ये भी लिख लीजिए। चिराग पासवान के बारे में एक और बात कही जा रही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जनाधार उनका बढ़ रहा है और एक उम्र भी हो गया है आपके नेता का, तो ये तो दिख रहा है ना कि कौन आगे चल के भविष्य। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, भविष्य ही चाहेगी। नहीं देखिए, फ्यूचर इज ऑलवेज यूथ। फ्यूचर आप हैं, फ्यूचर मैं हूँ, फ्यूचर आपके अगर ये बोला जाए तो सब है फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर उनके भी हाथ में है ना जो यूथ काम करेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे हाथ हिला के जस्ट बिकॉज यू आर गुड लुकिंग, ब्लू आइड, गोरे चिट्टे हैं बोल के लोग आपको वोट नहीं देंगे। ये भी धीरे धीरे समय के साथ साथ चीजें सामने आएंगी। तो मैंने ये चीजें अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी वो फर्स्ट लेयर ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ पे किया, जिसको कहते हैं आइस ब्रेकिंग। अभी वो आइस ब्रेकिंग कर रहे हैं, लेकिन जब उतरेंगे और जब जमीन पे जाके काम करेंगे, जब इंप्लीमेंटेशन का टाइम आएगा, ही विल फेल। और इसके लिए इंतजार कीजिए, पहले विलय करने दीजिए, लड़ने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। भाई बहुत लंबा अगर करियर करना है तो सबसे पहले लंदन, अमेरिका, दुबई छोड़ के बिहार में बैठना पड़ेगा। नमन जी, आज अगर आप कर रहे हैं, ये भी आरोप आप पे लगता है देवानी जी कि आप हमेशा पर्सनल अटैक करती हैं। पर्सनल कहाँ कर रहे हैं, पर्सनल कहाँ कर रहे हैं? वो कहीं घूमते हैं, कुछ पहनते हैं, कुछ खाते हैं। अच्छा देखिए, मैं बाई प्रोफेशन में एक फैशन डिजाइनर हूँ, और मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज का बोलिए, बहुत सारे लोगों का बोलिए, मैं फैशन स्टाइलिस्ट हूँ, तो मैं वॉच करते रहती हूँ। और मैंने ही उनको एक टाइम पे स्टाइल आइकॉन भी कहा था। लेकिन अगर आप एक स्ट्रिप पैंट पहन के जाते हो, बीइंग अ एमपी, वो आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा है, तो भाई बोलना भी तो काम है ना। आप पहनो ना, कुछ अच्छे कपड़े पहनो। वी विल से जीन्स के ऊपर कुर्ता आर इन फैशन नाउ, लेकिन आप वहां पे जाके हील वाले जूते पहन ले रहे हो, स्ट्राइप वाले पैंट पहन ले रहे हो, बॉबी प्रिंट रेड एंड व्हाइट, उसमें एक तो आपका कद और नाटा दिख रहा है। तो ये सब पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, और उनको ये सब बताने वाला कोई नहीं है। फैशन डिजास्टर हो गया, टोटली फैशन डिजास्टर। मैं तो देख के शौक पे चली गई कि भाई ये चिराग जी हैं कि उनके कोई क्लोन है। ऐसा गलती मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं देखा। आई एम अ बिग फैन ऑफ, क्या कहते हैं आपका, वसुंधरा राजे बोलिए, या फिर सुषमा स्वराज बोलिए, या फिर प्रियंका गांधी बोलिए, दे हैव अ अमेजिंग स्टाइल ऑफ सेंस। क्योंकि आप जब जाते हो भाई, आपकी पर्सनालिटी भी मैटर करती है। और आप वहां पे जाके जस्ट बिकॉज यू आर इन लंदन, यू कैन नॉट प्ले लाइक पीपल आर इन लंदन। हालांकि वो भी नहीं किए, वो पता नहीं कौन सा उनका डिजाइनर है, कौन सा उनका स्टाइलिश है। मैं तो हंस के पागल हो गई देख के, सॉरी टू से। अच्छा चलिए, अब इस पे से हटते हैं। अब अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए, बाकी सभी दलों की बात हो गई, गठबंधनों की बात हो गई, आपकी पार्टी निस्वार्थ भाव से बिना शर्त के है एनडीए में, लेकिन आपके साथ एक बड़ी शर्त है। शर्त ये है कि आपके 5 एमपीज हैं, उन 5 एमपीज को दोबारा टिकट दिलाना होगा। आपके पास एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय को फिर से लेना होगा। ये चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, मांझी, इनके रहते कैसे संभव है? देखिए, सही बताए, जैसे कि हम लोगों ने बार बार बोला है कि 40 के 40 सीटों पर बीजेपी अकेले तो नहीं लड़ेंगे, एनडीए के साथ अलायंस में लड़ेंगे। ज्यादातर सीटों आप उसमें हो सकता है 5 मिले, 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले, 10 मिले। हम लोग जब ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके दैट वी आर अ पार्ट ऑफ एनडीए, तो इसमें मांझी जी को 2 सीट मिले कि उपेंद्र जी को 1 सीट मिले। मान लीजिए आपके सांसद का टिकट कट जाएगा तो किसी का, मुझे नहीं लगता है। अगर ऐसा होता तो हमें वो पहले से ही पता चलता, या फिर हम लोग की वैसे बंदोबस्त होती। इतना जरूर पता है कि बीजेपी उन्हीं लोगों को आगे साथ लेके चलते हैं जो लॉयल्टी दिखाते हैं, और इसी वजह से आपके सम्राट चौधरी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो हिस्ट्री अपने आप ही रिपीट करेंगे। और साथ में ये भी है कि बीजेपी को अगर कोई जाने अनजाने में धोखा भी देते तो उनको वो भूलते भी नहीं है। ये भी बात सही है। तो देवयानी मित्रा ने लगभग स्पष्ट कर दिया किस तरीके से ये आगे एनडीए का जो प्रारूप है, उसमें जो इनकी पार्टी है उसका स्वरूप क्या होगा। रूल्स भी लगभग तय हैं, शर्तें तो हैं नहीं कि इंतज़ार में रहें, ये ऑलरेडी इस गठबंधन में हैं, और भाजपा को तय करना है कि कैसे इनके साथ न्याय करना है आगे चल के, सीटों को लेकर या फिर रिप्रेजेंटेशन को लेकर। रही बात चिराग पासवान की, तो इन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा दावा कर दिया है। इन्होंने कह दिया है कि चिराग पासवान को तो भाजपा ने मर्जर का ऑफर दे दिया है, और पॉसिबली वो उस पर विचार भी कर रहे हैं। आने वाले समय में चिराग पासवान की पार्टी के साथ क्या होता है, इनके दावे कितने सच होते हैं, इन सब पर हमारी नज़र रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।